गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले हम लोग स्टार्ट किए थे विटामिन्स के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर। लाइफ प्रोसेस में हम लोग विटामिन्स तक आ चुके थे। विटामिन्स में भी हम लोग दो तरह के विटामिन्स देखे थे। एक ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। फैट में सॉल्युबल विटामिन्स जो थी, जिसे हम लोग कहते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इन सबको हम लोग देख चुके थे। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में लोग को बात करना था, तो वाटर में सॉल्युबल विटामिन्स की आज देखते हैं हम लोग। वाटर में सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? तो वाटर में सॉल्युबल दो तरह के विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। 10th लेवल में यहाँ पे टाइप ऑफ विटामिन बी नहीं पूछता है, हमें केवल विटामिन बी से रिलेटेड डिजीज पूछती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल हम लोग चलेंगे, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे और विटामिन सी की बात करेंगे। पहला स्टेप कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला हमारा विटामिन है जिसे हम लोग कहते हैं विटामिन B1, या इसका केमिकल नेम है थायमिन। और इसके सोर्स की अगर बात करें तो इसका सोर्स है व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, व्हीट एग, ईस्ट, मीट, लीवर एक्सेट्रा। ये सब जो चीजें हैं ये सब विटामिन B1 के सोर्स हैं। अगर विटामिन B1 नहीं मिले, फूड में इसकी डिफिशियंसी हो जाए, तो इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है वो होता है बेरी। काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है जो हमें पूछा जाता है 10th लेवल में, पूछा जाता है विटामिन बी के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। बेरी होता है। बेरी क्या है? मैन में न्यूरल जो सिस्टम है उसको वीक कर देगा, उसमें फैटिक कर देगा और डाइजेशन को भी डिफेक्ट कर देगा। तो ये बेरी था। दूसरा हमारा विटामिन से विटामिन B2 जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन, और इसकी अगर सोर्स की बात करें तो चीज, एग, ईस्ट, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, लीवर एक्सेट्रा, ये सब और भी चीजें इसके हो सकती है इसके सोर्स, जहां से हमें विटामिन B2 मिलता है या राइबोफ्लेविन मिलता है। इसकी डिफिशियंसी से एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब होता है लिप्स में सोरनेस हो जाए, लिप्स का फट जाना। और दूसरा टंग का भी फट जाना। टंग्स में अगर ऐसा मिले तो इसे हम लोग ग्लोसिस कहते हैं। और इस केस में ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है, ग्रोथ रुक जाता है। तो ये थी चिलोसिस के बारे में। अगला तीसरा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है हमारा वो है विटामिन B3 जिसे हम लोग पेंटेथोनिक एसिड कहते हैं। पेंटेथोनिक एसिड में क्या होता है? ये जो विटामिन है इसका सोर्स ये हमें ईस्ट से एग, मीट, मिल्क, लीवर, हनी, शुगर केन एक्सेट्रा, ये सब चीजें इसकी हमारी सोर्स है जहां से हमें विटामिन B3 मिल पाएगा। इससे डिफिशियंसी से हमें डिजीज होता है जिसका नाम है डर्मेटाइटिस। इसमें डर्मेटाइटिस यानी स्किन से रिलेटेड डिजीज हो जाएगा और इसमें हेयर्स जो है वह हेयर का कलर ग्रे कलर का हो जाएगा और इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। दूसरा जो हमारा अगला है विटामिन B5 जिसे हम लोग निकोटिनिक एसिड कहते हैं। इस निकोटिनिक एसिड का जो सोर्स है वो मीट, फिश, ईस्ट, व्हीट, सोयाबीन एंड पीनट्स है। इसके डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसे हम लोग कहते हैं पेलाग्रा, या इसकी वजह से माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन में लेशन देखने को मिलता है, डर्मेटाइटिस हो जाती है और डायरिया का केस मिलता है। जितने भी अभी डिजीज थे ये सब अभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के थे। अभी और भी बाकी एक दो और देखते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं अब आगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अगला विटामिन हमारा है विटामिन B6। इस विटामिन B6 को हम लोग कहते हैं पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन में होता है इस जो विटामिन है विटामिन B6, इसकी अगर सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है मिल्क, फिश, मीट, वेजिटेबल, और ये हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज भी किया जाता है विटामिन B6। दूसरी अगर हम इसकी बात करें इसके डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो डिफिशियंसी से इससे जो डिजीज होता है उसे हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाना। डर्मेटाइटिस स्किन से रिलेटेड डिजीज, लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी के जो वेट है उसमें भी लॉस होने लगेगा। अगला विटामिन हमारा विटामिन B12 जिसे हम लोग साइनोकोब्लामिन कहते हैं। विटामिन B12 साइनोकोब्लामिन, इसका सोर्स है लिवर, फिश, मीट, एग, मिल्क, सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड आल्सो वी कैन से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज कर्ड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो विटामिन B12 का सोर्स है वो कर्ड है। ये हमें कर्ड से भी मिलता है। दूसरी अगर बात करें इसकी डिफिशियंसी की कौन सी डिजीज होती है तो इससे होता है पर्नीशियस एनीमिया, और इसमें भी एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाएगी और इसमें भी ग्रोथ रुक जाएगा। अगला डिजीज है अगला विटामिन है, अगला जो विटामिन है वह विटामिन B10
और इसे विटामिन B10 भी कहते हैं और इसी को हम लोग फोलिक एसिड भी कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, फोलिक एसिड। इसके सोर्स की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल सोयाबीन, मीट, लिवर सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ये भी हमें बैक्टीरिया के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है, लेकिन ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन भी है। इसकी भी कमी से ग्रोथ रुक जाता है और इससे भी ब्लड की कमी यानी एनीमिया का केस देखने को मिलता है। ये अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े, अभी तक विटामिन बी के बारे में पढ़े, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी वाटर में सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़े हैं। अगला हमारा विटामिन से दूसरा विटामिन वाटर में सॉल्युबल विटामिन, जिसे हम कहेंगे विटामिन सी। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड, विटामिन सी जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसका सोर्स जितने भी खट्टे फल है, जितने भी जैसे लेमन्स, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स जैसे टोमेटोस, ये सब में हमें सिट्रिक एसिड या विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। इसकी अगर डिफिशियंसी की बात करें तो इससे स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या है, हमारी गम से, जो हमारी गम्स है उस गम से ब्लड निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी। इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम, हमारी जो इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम है उसमें भी कमी आने लगती है और ब्लड वेसल्स, बोन्स इसमें फ्रेंजिल हो जाते हैं। तो ये अभी तक जितना भी पढ़ेंगे सो हमारा था विटामिन से रिलेटेड। विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किए थे हम लोग, फैट सॉल्युबल विटामिन जिसमें हम लोग पढ़े विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, और दूसरा हम लोग डिवाइड किए थे विटामिन को वाटर में सॉल्युबल विटामिन, जिसमें हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड किए थे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे विटामिन देखे हम लोग, उसकी टाइप्स के देखें। विटामिन सी की बात की है, विटामिन सी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाता है विटामिन सी के डिफिशियंसी कौन सा डिजीज होता है हर एक लगभग एग्जाम में, तो हम लोग इसकी की बात करेंगे। तो ये था अभी तक विटामिन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट किए थे। न्यूट्रिएंट्स में भी हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारा हो चुका था पहले वाले वीडियो में, और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं। कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर जितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है, इसको देखने से पहले जो पहले की जो वीडियो है उसको देखें, फिर जाके ये चैप्टर समझ में आएगा, ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए हमें पुराने वाले पे जाना पड़ेगा, वहां से समझते हुए आएंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये थी हमारे विटामिन के बारे में। अगला हम लोग पढ़ेंगे आगे से स्टार्ट करेंगे हम लोग डाइजेशन, लेकिन यहाँ डाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे डिजीज के बारे में, कि विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, मिनरल की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, यानी पेम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन की बात करेंगे हम लोग, और प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन में हम लोग मैरेस्मस और क्वाशरकर जो इंपॉर्टेंट डिजीज है उसको पूछा जाता है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है बीएमआर। एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है 10th में, लेकिन ये जानना जरूरी है। बीएमआर क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट? तो ये हमारे बॉडी के पर स्क्वायर मीटर, हमारे बॉडी के जो सरफेस एरिया है, हमारे बॉडी के सरफेस एरिया के पर स्क्वायर मीटर में जितना एनर्जी रिलीज होता है, जितना हीट रिलीज होता है किलो कैलोरी पर हावर की फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं बीएमआर। यानी हमारी जो पूरा बॉडी का जो एरिया है, हमारे बॉडी का जितना सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया को अगर स्क्वायर मीटर में हम कन्वर्ट करें, पूरे स्क्वायर मीटर में, यानी हमारे बॉडी के एक स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया में जितना अमाउंट ऑफ हीट किलो कैलोरी पर हावर में लॉस होता है या प्रोड्यूस होता है, उसी को हम कहते हैं बीएमआर। बीएमआर को हम निकाल सकते हैं कैसे? टोटल हीट प्रोड्यूस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, हमारे बॉडी से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है स्पेसिफिक कंडीशन में, और हमारे बॉडी का टोटल सरफेस एरिया में स्क्वायर मीटर में, इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के अनुपात को हम लोग बीएमआर कहते हैं। अब इसको निकाल करके कुछ बीएमआर निकला हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे कैटेगरी एक ले लेते हैं, किस कैटेगरी के लोग को कितने एनर्जी की जरूरत है। हम बात करते हैं पहला चिल्ड्रेन की। अगर हम देखें चिल्ड्रेन, बच्चों को कितनी बीएमआर की जरूरत है, कितने एनर्जी की जरूरत है पर डे, एक दिन में कितनी एनर्जी, कितने कैलोरी एनर्जी की जरूरत है, तो चिल्ड्रेन में देखेंगे तो चिल्ड्रेन में करीब 1200 से 2000 किलो कैलोरी पर डे, यानी एक छोटे से बच्चे को करीब एक दिन में 1200 से 2000 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर एक गाय की बात करें
बॉयज की बात करें तो करीब 2800 यानी 2800 किलो कैलोरी पर डेज। अगर गर्ल्स की बात करें तो यही 2200 किलो कैलोरी पर डेज। मेन की बात करें तो 3000 और वुमेन की बात करें तो 2600 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये था बीएमआर के बारे में। अगला टॉपिक होगा हमारा पीएम के बारे में, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। उससे रिलेटेड टॉपिक को हम लोग देखेंगे क्या होता है पीएम। उसके बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन की। प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन क्या, पेम क्या है, इससे क्वेश्चन पूछता है मैरेस्मस और क्वाशरकर के बारे में। इससे पूछता है कि मैरेस्मस और क्वाशरकर क्या होते हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग। प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन की हम लोग बात करेंगे तो इसे हम लोग कहते क्या है, ये क्या होता है प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी किसी भी चाइल्ड के या किसी भी बात करें इन्फेंट्स की जो डाइट है उसके डाइट में डिफिशियंसी हो जाए कैलोरी और प्रोटीन की, तो इसी को हम बोलते हैं पेम। उससे डिजीज जो होगा उसे बोलते हैं पेम, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। यानी प्रोटीन और एनर्जी दोनों का, प्रोटीन के साथ कैलोरी का दोनों का न्यूट्रिशन जो हो वो डिस्टर्ब हो जाए, दोनों सही अमाउंट में ना मिले, तो इससे होने वाली डिजीज को हम बोलते हैं मलन्यूट्रिशन। या इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलेंगे मलन्यूट्रिशन। और ये बच्चों में कई तरह, दो तरह की मेनली डिजीज कॉज करती है इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, जिसे हम कहते हैं मैरेस्मस एंड क्वाशरकर। तो ये थी पेम के बारे में। अब दूसरा देखते हैं इसमें होते ही कहाँ पे ज्यादा होता है, तो वाइड स्प्रेड, ये लगभग पूरी जगह फैला होता है, ज्यादातर के उस कंट्री में जो अनडेवलप्ड है, ज्यादा अच्छे से डेवलप कंट्री नहीं है। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं या कुछ ऐसे जगह पे जहां पे फूड की सही से व्यवस्था नहीं है। जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पे डाइट की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि डाइट किसे कहते हैं या बैलेंस डाइट क्या होता है, सही अमाउंट में डाइट क्या है। तो एक ऐसा फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट सही अमाउंट में है उन्हें हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर डाइट डिस्टर्ब हो तो उससे मलन्यूट्रिशन कहते हैं और उससे कई सारी डिजीज होती है। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं मैरेस्मस, ये बच्चों में और चिल्ड्रन में ज्यादा, यानी इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में ज्यादा कॉज होता है। जैसे मैरेस्मस क्या होती है और क्वाशरकर क्या होती है, इसको देखते हैं। मैरेस्मस क्या है, मैरेस्मस किसी भी इन्फेंट्स में जो 1 ईयर से कम का, 1 साल से कम के बच्चे में अगर उसका फूड रिप्लेस कर दिया जाए एक ऐसे फूड से जिसमें प्रोटीन के साथ साथ उसमें कैलोरी की भी डिफिशियंसी हो, तो उस तरह के, तो उससे जो डिजीज होगा उसे कहेंगे मैरेस्मस। मैरेस्मस ज्यादातर 1 साल से कम के बच्चे में होगा और तब होगा जब उनका फूड क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए ऐसे फूड से जिसमें प्रोटीन का अमाउंट भी कम हो, जिसमें कैलोरी का अमाउंट भी कम हो, तो उसे बोलेंगे मैरेस्मस। इस मैरेस्मस होने से बच्चे में क्या होगा, बच्चे की जो स्किन होगी ड्राई हो जाएगी, ड्राई के साथ उसकी बॉडी स्किन सभी थीन हो जाएंगे, वो पतला हो जाएगा, उसके पूरे बॉडी पे झुर्रीदार हो जाएंगे, झुर्री आ जाएंगे या रिंकल आ जाएंगे, ग्रोथ उसका रुक जाएगा और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, कम बुद्धि का होगा। दूसरी बात करें क्वाशरकर की, दूसरी तरफ क्वाशरकर की क्या होती है, क्वाशरकर भी सेम तरह की डिजीज है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें प्रोटीन डिफिशियंसी होता है, उसके बाद कैलोरी का अगर डिफिशियंसी हो गया तो इस तरह की डिजीज देखने को मिलता है। और ये 1 साल से ज्यादा के बच्चे में होता है, 1 साल से ज्यादा तक के बच्चे में होता है क्वाशरकर। और इसका भी जो कॉजेज है, इसमें भी मसल्स धीरे धीरे फ्रेंजिल मसल्स का नुकसान होने लगे, मसल्स टूटने लगेंगे, पतले हो जाएंगे, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, थिम्स हो जाएंगे, ब्रेन और ग्रोथ सब रुक जाएगा, डेवलपमेंट, ब्रेन का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन का केस देखने को मिलेगा। तो ये था पेम, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। अब हम लोग का पूरा टॉपिक लगभग प्रोटीन से रिलेटेड पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती थी, यहाँ तक कंप्लीट हुआ हम लोग का। अगला हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या होती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको स्टार्ट करते हैं अगले क्लास। उम्मीद है सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।